हाँ देखिए सही आ रहा है, देखो पहले सही आ रहा है कि नहीं, बढ़िया था एकदम स्पष्ट आ रहा है कि नहीं, देख लो। एक आदमी खड़ा होकर देखो, देख बची था लव कुछ, देख स्पष्ट आ रहा है कि नहीं। हाँ कहीं ब्लर टाइप का नहीं ना है। हाँ देख के बताओ। देखिए भाई ध्यान से देखिए, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन, देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अपना ये जो टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। ठीक है, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हैं। देखिए ग्राफ इसका मैं बनाने जा रहा हूँ, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यह लीनियर इक्वेशन क्यों है, देखिए इसमें जो वेरिएबल है यानी जो चर है उसकी घात 1 है, उसका पावर 1 है। जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है, यानी रैखिक समीकरण। याद रखेंगे। इसका ग्राफ खींचने के लिए देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसका ग्राफ जब आपको खींचना होगा तो आप पहले एक बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिएगा इस तरह से, इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, और यह जो चीज़ आपको दिया हुआ है आप इसको देखिए, इस बॉक्स में एक जगह x और दूसरी जगह y लिख दीजिए। x का वैल्यू 0 रखिए इस वाले में, यानी यह जो 2x प्लस 3y है इक्वल टू 6 है कि नहीं। हमने x का वैल्यू क्या रखा है, 0। x का वैल्यू 0 देखिए ऐसे रखा जाता है, 2 मल्टीप्लाई 0, यानी x का वैल्यू हमने क्या रखा है, 0, और बाकी चीज़ उतार लेना है। देखिए हमने उतार लिया, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा 3y, 3y इक्वल टू 6 हो गया, और y इक्वल टू हो जाएगा 6/3, कट पीट के 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों का, 2। यानी जब x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तब y का वैल्यू आ जाएगा 2। अब हम y का वैल्यू 0 रखेंगे। देखिए ऐसे मान रखने से ग्राफ आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एक बार x का वैल्यू 0 रखिएगा और एक बार y का वैल्यू 0 रखिएगा। तो अब बताइए, देखिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो यह 2x अपनी जगह है, यह 3 और y का वैल्यू हमने क्या लिया है, 0, यह 6। देखिए 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा हम लोगों का 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू हो जाएगा, यह नीचे चला जाएगा यानी 6/2 और कट के 3 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आ गया 3। यानी y का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिल के आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, हमें 2 पॉइंट मिल गए, हमें 2 बिंदु प्राप्त हो गए, x 0 है y 2 है। आप ऐसे ऐसे नहीं लेंगे, 0 के करेस्पॉन्डिंग 2 मिला है और इस 0 के करेस्पॉन्डिंग 3 मिला है। तो पॉइंट कैसे लिखा जाता है, पहले x का वैल्यू लिखना है, मतलब पॉइंट ऐसे ही ना लिखा जाता है, x, y। तो हमें जो पॉइंट मिला है x का वैल्यू 0 है, y का 2 है, 0, 2 ये पहला पॉइंट है, और दूसरा है 3, 0। x का पहले लिखा जाता है मान, तो यह हो जाएगा 3, 0। देखिए ये हमें 2 पॉइंट प्राप्त हो गए। अब हम करेंगे क्या, देखिएगा गौर से, अब हम करेंगे
देखिए ई हमारा एक्स अक्ष है, ई जो है वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक्स पे 0 हमको चलना है और वाई पे 2 चलना है और वो भी प्लस में। तो एक्स 0 जाने का मतलब कि आप जहाँ थे वही रह गए। अब y का वैल्यू 2 जाना है तो प्लस में रहेगा तो ऊपर जाइएगा, यानी यह जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है यह 0,2 है। अब हमें 3,0 चलना है तो x पे 3 चलना है, तो 1 2 3 कदम चल गए। अब y पे 0 चलना है, y पे 0 चलने का मतलब कि आप हिले डुले नहीं, वही रह गए, क्योंकि y का मान 0 जो है x पे ही होता है। तो यह पॉइंट हमारा जो है 3,0 हो गया। अब हम इस दोनों पॉइंट को मिला के लाइन खींच देंगे सीधा सीधा एकदम। तो यही जो है हम लोगों को, देखिए हम लोगों का ये जो ग्राफ है ना, यही है, इसी को कहा गया था कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, माने 2 वेरिएबल वाला जो ग्राफ है यही हम लोगों का आया है, इसी का नाम है ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, यानी 2x + 3y = 6 जो है ना, इसी का नाम है। कोई पूछेगा इस लाइन का नाम क्या है, तो आप जैसे अपना अपना आधार कार्ड होता है, सबका अपना निजी नंबर होता है, सब चीज़ होता है, तो इस लाइन का भी जो है नाम 2x + 3y = 6 बोलना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यह ग्राफ हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको अगला ग्राफ बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए आपके बीच में जो है, आपके बीच में यह दूसरा जो है लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यह दूसरा है लीनियर इक्वेशन, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो इसका ग्राफ हम खींचने के लिए आपको बताया हूँ कि पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। ए बॉक्स बना करके एक बॉक्स में x लिखिए, एक में y लिखिए, चाहे ऊपर x y लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है, इसमें मत कन्फ्यूजन करिएगा। और हमने बताया था एक बार x को 0 ले लो, x को हम 0 ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, यह 2x - 3y = 15 है। जब हम इस x का वैल्यू 0 इसमें रखेंगे, देखिए 2 × 0 और यह 3y = 15, 3y = 15। अब बताइए इसका इसमें गुणा करेंगे 0, यह क्या बचेगा -3y = 15। अब देखो y = क्या हो जाएगा 15/-3। अब ये माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमेशा ऊपर लिखना है, कोई ये होना नहीं चाहिए कि कन्फ्यूजन, ठीक है, ये माइनस कहीं भी रहे। अब 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, y का मान आ गया -5, ठीक है। ये मत सोचिएगा माइनस नीचे है, माइनस कहीं भी रहे, माइनस का मतलब है छोटा लड़का, वो चाहे किसी के गोद में रहे चाहे ज़मीन पे रहे, बात एक है, वो नहीं जानता है। तो इसी प्रकार ये माइनस कहीं भी रहे, ठीक है। तो याद रखना y का मान आ गया है -5। अब आप y को 0 लीजिए, अभी क्या लिए थे, x को 0 लिए थे, अब आप ले लीजिए y को 0, तो यह 2x - 3y = 15 है। तो 2x - y, देखिए 3 लिखिए और y का वैल्यू हमने क्या लिया है 0, यह हो जाएगा 15। 2x और ये पूरा 0 हो जाएगा, अब बराबर आ गया 15। अब x बराबर हो जाएगा 15/2, यानी x का मान आ जाएगा 7.5। ध्यान रखिएगा यह आ गया 7.5। तो अब हमें बताइए हमारे पॉइंट का जो रूप होता है वह x, y टाइप में होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -5 लिखना नहीं है अभी पहले समझिए, यह 0, -5 और यह देखिए 7.5, 0।
ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाइए। इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए आपको ऐसे पहले बनाना है, यह x है, ई y है, और इधर जो है माइनस x है, और इधर जो है माइनस y होता है, एक y एक माइनस y होता है। अब देखिए हमारा पहले नंबर पे पॉइंट आता है 0, -5, 0, -5। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी कहानी। हम यहाँ से अपनी कहानी शुरू करते हैं। x का मान 0 है, एक मतलब ये हुआ कि हम यही जगह पे रह गए। अब हमें जाना है y पे -5, ठीक है, y पे -5। देखिए आप पे यहाँ है तो x का मान जो है 0 यहीं पे रह गया, y का मान -5 है, तो -5 का मतलब नीचे चलिए 2, 3, 4, 5, यह देखिए -5 हो गया। अब आप 7.5, 0 को आप इंडिकेट करेंगे कि कहाँ है। तो x का वैल्यू, शुरू में x का वैल्यू रहता है, ये हम बार बार कह रहा हूँ। 7.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके बीच में हो जाएगा 7.5, और x का, y का वैल्यू 0 है। y का वैल्यू 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अब हमको इसको मिलाना है, इसको आप मिला दीजिएगा, मिला दीजिए, और यही जो है हम लोगों की लाइन है जिसका ग्राफ हम खींच रहे थे। इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है 2x - 3y = 15। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम है 0, -5, अपने से भी समझ जाइएगा। और इस पॉइंट का नाम है 7.5, 0। तो यही था हम लोगों का अपना इस टॉपिक में जो है, इस टॉपिक में हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीखे, ठीक है। अब हम आपको कुछ विशेष ग्राफ जो कि फिक्स हैं उनको बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए भाई, सम स्पेशल ग्राफ्स, कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ जो हैं हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला जो है, पहले नंबर पे जो हमारा ग्राफ है वह है x = 3, x = 3। इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और दूसरे नंबर पे हम x = -3, पहले मैं समझा करके, पहले हम आपको समझा करके फिर मैं आपको फार्मूला समझाऊंगा। पहले आप समझिए इसको। दो ठे पहले x वाला समझा देता हूँ, उसके बाद y वाला। देखिए x = 3 का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाना है, क्योंकि x y रहेंगे तब ना बॉक्स बनेगा। अब x है y नहीं है, तब y का बॉक्स कहाँ बन पाएगा। तो देखिए यह जो है x है, और हम लोग जानते हैं ये वाला y है। और हमारी बात को ज़रा गौर से सुनिए, x = 3, यानी x पे आपको 3 कदम चलना है, 1, 2, 3, यह 3 है, x = 3 जाना है, तो यह 3 है ना, तो आपको एक लाइन खींचना है इसी 3 के ऊपर, इसी 3 के ऊपर एक लाइन खींचना है, और ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए। और हम देखेंगे कि यह लाइन जो है y, ये वाली जो लाइन है इसे y एक्सिस कहते हैं, y अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। तो यह जो लाइन है ना, इसी लाइन का बात हो रहा था। x = 3 जो है इसी लाइन का नाम है, माने x = 3 का ग्राफ यही वाली लाइन है। यह मैं समझा रहा हूँ, मैं यही समझा रहा हूँ। और देखिए इस वाले क्वेश्चन में यह हमारा y है, यह x है। इस वाले क्वेश्चन में x = -3 है, इसका मतलब ये हुआ माइनस के साइड में चलना है, 1, 2, 3, यह -3 है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3, यहाँ पे मैं -3 लिख दे रहा हूँ।